गौर से देखिए इस शख्स को। नाम प्रकाश पांडे उर्फ पीपी उर्फ बंटी पांडे और अब महाराज प्रकाशानंद। हाल ही में बाबा बने ये शख्स कोई आम आदमी नहीं है। एक ज़माने में इसके नाम की ऐसी दहशत थी कि बड़े बड़े सूरमा भी थर्राते थे। हिम्मत इतनी, दुस्साहस इतना कि ये दाऊद इब्राहिम को मारने कराची जा पहुँचे। दाऊद इब्राहिम पर इन्होंने 2 बार जानलेवा हमला किया, लेकिन अफसोस कि कामयाब ना हो सके। हाल ही में अल्मोड़ा जेल में बंद ये अंडरवर्ल्ड माफिया बाबा बन गया है। इन्हें दीक्षा दी गई है और अगले कुंभ में इन्हें शायद कोई बड़ा पद भी दिया जाएगा। तो आपको बताते हैं इस इंसान की पूरी कहानी। उत्तराखंड में पैदा होकर ये मुंबई, फिर वहाँ से वियतनाम और पाकिस्तान तमाम जगह पहुँचा। एक सामान्य से परिवार में जन्म लेने वाले प्रकाश पांडे उर्फ पीपी का एक दिन अपने स्कूल में 2 सीनियर्स से झगड़ा हुआ था। इतनी सी बात, और वहीं से शुरू हुई उसकी पूरी कहानी। उस झगड़े के बाद पीपी पांडे का दुस्साहस बढ़ गया और उसने और मारपीट, ठेकेदारी, झगड़े चीज़ें शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका साम्राज्य बढ़ता गया और एक दिन वो मुंबई जा पहुंचा। मकसद था मुंबई का डॉन बनना। वहाँ उसकी मुलाकात छोटा राजन से हुई। ये वो ज़माना था जब मुंबई दंगों के बाद सुलग रही थी और ये आम कहा जा रहा था कि इन दंगों के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ है। प्रकाश ने छोटा राजन से कहा कि वो उसके गैंग में शामिल होना चाहता है क्योंकि वो दाऊद को अपना दुश्मन मानता है। एक परीक्षा लेने के बाद प्रकाश पांडे को गैंग में शामिल कर लिया गया और वहीं से प्लान बना दाऊद को मारने का। इसके लिए प्रकाश पांडे अपने एक साथी को लेकर पाकिस्तान जा पहुंचे। ये बात है सन 1998 की। वहाँ खबर ये थी कि कराची में दाऊद एक मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करता था। उसी मस्जिद के रास्ते में दाऊद को मारने की प्लानिंग हुई, लेकिन इस प्लानिंग की भनक दाऊद तक किसी तरह पहुंच गई, जिसके बाद वो उस दिन नमाज पढ़ने गया ही नहीं। ये हमला फेल हो गया। इसके बाद एक दाऊद को मारने की प्लानिंग बनी, लेकिन दुर्भाग्य से वो हमला भी नाकाम रहा। बहरहाल बाद में इंडियन पुलिस ने वियतनाम से प्रकाश पांडे को गिरफ्तार कर लिया और इंडिया ले आई। हाल फिलहाल ये साहब अल्मोड़ा जेल में बंद हैं और अब इन्हें सन्यासी बनने का शौक चढ़ा है। कहना क्या है, तो जूना अखाड़े के साधुओं ने उन्हें जेल में जाकर ही दीक्षा दिलाई है। जाया जाए और धार्मिक भावनाएं लाई जाए। आज आपने दीक्षा दिलवाई। मेरा जब मैं इससे पूर्व में यहाँ पर प्रकाशानंद जी महाराज, जो वर्तमान है, अब जिनका नाम जूना अखाड़े ने दिया है दीक्षा के बाद, तो पीपी भाई से जब मैं मिला तो उनसे मेरी बहुत सारी चर्चाएं हुई और चर्चा के बाद मुझे अनुभव हुआ कि वो जैसे उन्होंने पहले देश धर्म के लिए काम किया, जैसे कि वो यहाँ पर दाऊद को मारने के लिए पाकिस्तान में घुस गए, अन्य को मारने के लिए वियतनाम की तरफ बढ़े थे तो रेड कॉर्नर वो इशू थे तो अरेस्ट हो गए, लेकिन उनके अंदर एक देश की भावना थी। उन्हीं भावनाओं को मैंने साधु संतों के बीच में रखा। मैंने कहा जो आदमी एक देश के लिए, धर्म के लिए दाऊद को मारने, हाफिज को मारने यहाँ से पाकिस्तान जा सकता है, कितना बड़ी भावभक्ति, कितना देशभक्ति उसके अंदर है। आप सबसे मैंने निवेदन किया, इनके गुरुओं से भी ऊपर को निवेदन भेजा कि ऐसे व्यक्ति को जूना अखाड़े में जोड़ा जाए, जिससे साधु संतों का भी संरक्षण होगा। मार्ग बनाना। आज अल्मोड़ा जेल में जाकर के वहीं पर हमारे साथ में साधु संतों का साथ में आना हुआ और वहीं पर इनको कंठी माला पहना करके, रुद्राक्ष की माला पहना करके, वेद मंत्र उनके कान और उनके सर पर हाथ रख के, जो एक सूक्ष्म किस्म से एक दीक्षा का कार्य होता था, वह जेल में किया। देखो कहना क्या है, उन्होंने दीक्षा ली है, उनकी इच्छा थी कि धार्मिक क्षेत्र में जाया जाए और धार्मिक भावनाएं लाई जाए कि जो अंदर और भी हैं उनको भी एक अच्छी
प्रेरणा मिले, एक सीख मिली और उनकी इच्छा थी कि धारणा थी अंदर से कि हमको दीक्षा दी जाए। तो हमने श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की ओर से उनको अभी दीक्षा दी गई है। आगे जो भी कार्रवाई होगी, कुंभ नज़दीक में 2025 प्रयागराज कुंभ आ रहा है, तो हाँ उनको देखा जाएगा कि आगे जो भी आगे की प्रतिक्रियाएँ आगे करी जाएंगी।